आज की इस वीडियो को देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारे कृषि चैनल आर के एग्रीकल्चर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में गेहूं की फसल लगभग पूरी हो चुकी है। गेहूं कटने के बाद और धान लगने तक लगभग 60 से 70 दिन का समय ऐसा होता है कि ज़्यादातर खेत खाली रहते हैं। इसी समय का सदुपयोग करने के लिए आज हम आप सभी किसान भाइयों के लिए मूंग की खेती की जानकारी लेकर आए हैं, जिसको करके आप न केवल खाली समय का सदुपयोग कर पाओगे बल्कि आपको एक अलग से इनकम भी मिलेगी। दोस्तों, भारत में मूंग गर्मी और बरसात दोनों मौसम की कम समय में पकने वाली मुख्य दलहनी फसल है। मूंग दलहनी फसल होने के कारण इसके तने में नाइट्रोजन की गांठें पाई जाती हैं, जिससे इस फसल के खेत को 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती चना, मटर, सरसों, जौ, गेहूं, आलू और अलसी आदि फसलों को काटने के बाद खाली हुए खेत में की जा सकती है। भारत में मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख गर्मी की मूंग उत्पादक राज्य हैं। जिन क्षेत्रों में धान के बाद गेहूं और गेहूं के बाद धान की फसलें उगाई जाती हैं, वहां पर मूंग की फसल के द्वारा फसल चक्र बनाकर खेतों की मिट्टी की उर्वरकता को उच्च स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। लेकिन सही जानकारी न होने के कारण भारत में जितने क्षेत्र में मूंग की फसल उगाई जाती है, उसके अनुपात में पैदावार बहुत कम मिलती है। आज की इस वीडियो में मूंग की विस्तृत जानकारी, बुआई का सही समय, रोग नियंत्रण और उन्नत किस्मों आदि की पूरी जानकारी आपको दी गई है। कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, मूंग की खेती करने से पहले खेत की अच्छी प्रकार जुताई करें और बुआई के समय बीज को उपचारित करके ही लगाएं, क्योंकि गर्मी की वजह से बीज के खराब होने की संभावना बनी रहती है। खेत को तैयार करने से पहले देसी गोबर की खाद डालें। अगर गोबर की खाद ना हो तो एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स को डालकर जुताई करके पाटा लगा दें। यह भी देसी खाद का ही पूरक है। बीज को उपचारित करने के लिए एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक दोनों को बीज में अच्छी प्रकार मिलाकर लगभग 3 से 4 घंटों के लिए छाया में फैला दें। उसके बाद बीज की बिजाई कर दें। ऐसा करने से बीज जमीन के अंदर गर्मी व कीड़ों से सुरक्षित रहते हैं। यदि आपके खेतों में खरपतवार होता है तो बुआई करने के 24 से 48 घंटे के बाद पेंडामेथालिन की 3.5 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर टंकी के द्वारा प्रति हेक्टेयर स्प्रे करें। इससे बीज के साथ खरपतवार नहीं उगेगा और फसल तेजी से बढ़ेगी। यदि आपको लगे कि आपकी मिट्टी में दीमक होने की आशंका है तो बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय क्यूनालफोस 1.5% या क्लोरोपेरिफोस पाउडर को 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद खेत के अंदर दीमक का प्रकोप नहीं होगा। दोस्तों, जब मूंग के बीज अंकुरित होकर लगभग 4 से 5 पत्तियां आ जाएं, उस समय एग्री 82, एग्री गोल्ड और एग्री ह्यूमिक इन तीनों जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करें, जिससे कि फसल की बढ़वार तेज़ी से होगी और पत्ती सिकुड़ने या पीली पड़ने की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, दलहनी फसलों में कीट पतंगों का प्रकोप बहुत होता है। मोयला, सफ़ेद मक्खी, हरा तोला आदि ये सभी कीट मूंग की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 WAC या मिथाइल डिमेटोन 25 EC को 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर में एग्री 82 के साथ मिलाकर स्प्रे करें, जिससे कि सभी प्रकार के कीटों से फसल को बचाया जा सकता है। इस स्प्रे के बाद मूंग में कीट पतंगे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे।
दोस्तों, जब मूंग में फूल आने की स्थिति आ जाए, यानी कि लगभग 15 दिन पहले एग्री 82 और एग्री मॉस का स्प्रे करें, जिससे कि फूलों की प्रजनन क्षमता बढ़ेगी और फूलों की संख्या में वृद्धि होगी। दोस्तों, मूंग में एक स्टेज ऐसी आती है कि जब किसान का काफ़ी नुकसान होता है, और वो है फूल आने के बाद। दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि मूंग में फूल आने के बाद टूटकर बहुत गिरते हैं, जिससे कि पैदावार पर बहुत बड़ा असर होता है। इस अवस्था में आप घबराएं नहीं, बल्कि एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 इन तीनों का घोल बनाकर स्प्रे करें, जिससे कि फूलों के टूटकर गिरने की समस्या लगभग 95% समाप्त हो जाती है और फूलों से फली बनने की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। इन सभी जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करने से मूंग के दानों में चमक व क्वालिटी बेहतर होती है। मूंग की फली पकने पर तोड़ने के बाद मूंग के पौधों को खेत में ही काट देना चाहिए, जिससे कि अगली फसल के लिए खेत में हरी खाद की पूर्ति हो जाती है। अगर मूंग में उपज की बात करें तो 1 हेक्टेयर में मूंग की खेती करने में लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। वहीं अगर पैदावार की बात करें तो लगभग 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। अगर 40 रुपया प्रति किलो का भाव भी मंडी के अंदर मिलता है तो 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की उपज हो जाती है और 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का शुद्ध लाभ किसान भाइयों को मिल जाता है। दोस्तों, मूंग की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि बीज का सही चुनाव करें। वैसे तो अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्मों का ही चयन करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ खास किस्मों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनमें से भी आप किसी एक किस्म का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए सभी पदार्थ जैविक हैं और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इनका हमारे शरीर पर, मिट्टी पर या फसल पर किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आपको अपने नज़दीकी शहर में ये प्रोडक्ट ना मिलें तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अपनी किसी भी फसल से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आप हमसे सीधे भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको सभी दवाइयों पर 30 से 50% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा और समय समय पर खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने हितैषियों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी कृषि जानकारी आपको समय से मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई फसल की संपूर्ण जानकारी के साथ। इसी के साथ साथ मैं आप किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और मेरे चैनल को 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया। एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।